हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 4 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 4 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कल के क्वेश्चन पर नज़र डाल देते हैं। कल का क्वेश्चन मैंने दिया था, पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने कि राफेल नडाल अब तक कुल कितनी बार मैक्सिकन ओपन का खिताब जीत चुके हैं। तो अब तक राफेल नडाल ने 4 खिताब जीत लिया है, अपने नाम 4 खिताब कर दिया है राफेल नडाल ने। ठीक। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह आयोजन कहाँ, रूस में किया गया है। ओके, चलिए अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो आज का पहला पॉइंट है मेरा कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस यह कब मनाया जाता है। तो यह 1 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए दिवस आया है तो यहाँ 2 दिवसें हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को दोनों दिवस मनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये मार्च महीने का देखिए ये पहला दिवस है, यहाँ से शुरू है। अब आने वाली वीडियो में जब जब दिवस आएगा तो हम लोग पीछे का जो है वो रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको अलग से वो चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, आपका रिवीजन ऑटोमेटिक होता रहेगा। और कोशिश आप करिएगा कि उस दिवस को अगर आपने अभी तक भी अगर नोट्स नहीं बनाई हो तो प्लीज़ दिवस का अलग से आप बना लीजिए। बाकी जो जो चीज़ें हैं वो अलग अलग नोट करते जाइए। दिवस आया है तो दिवस मार्च महीना बनाइए और दिवस एक लाइन से नोट करते जाइए। जैसे कि 1 मार्च में 2 दिवस आए तो दोनों दिवसों के नाम लिखिए वहाँ पे कि 1 मार्च में 2 दिवस पड़ते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़ अगर डेली आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं रोज़ आपको अपडेट करता रहूँगा। जो पिछला दिवस आते रहेंगे मैं उनको रिवाइज करता रहूँगा। ठीक। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस यह 1 मार्च को होता है। ठीक। अब थोड़ा सा जो हम लोगों ने फरवरी महीने में दिवस पढ़ रखा है उन पे नज़र डाल लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई थी, क्लोज द केयर गैप। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। थीम क्या रखी गई थी रेडियो की, रेडियो एंड ट्रस्ट रखी गई थी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये 24 फरवरी। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। इसकी थीम क्या रखी गई थी, फूड फ्यूचरिज्म। ठीक। और देखिए यहाँ पे जैसे 1 मार्च को 2 दिवस पड़ गए, वैसे ही फरवरी माह में आपके 13 फरवरी में 2 दिवस पड़े थे। विश्व रेडियो दिवस पड़ा था और राष्ट्रीय महिला दिवस पड़ा था। ठीक है, तो इसको एक साथ याद करिएगा। तो ये तो रहा दिवस की बात। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चीन ने कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। तो 22 उपग्रहों को चाइना ने अंतरिक्ष में छोड़ा, 22 सैटेलाइट। ठीक है, और जिस रॉकेट से उपग्रह को छोड़ा गया उसका क्या नाम था, तो लॉन्ग मार्च 8 नाम दिया गया था, उस रॉकेट का नाम था। और कौन सी ये उड़ान थी, तो 409वीं उड़ान थी है। ठीक। तो 22 उपग्रह, रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च और कौन सी उड़ान, 409वीं उड़ान। ठीक है, ये चाइना से संबंधित। अब देखिए चाइना आया है तो चाइना का थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि चाइना में क्या चीज़ें हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, सॉरी रिवीजन नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। चाइना में क्या क्या चीज़। राजधानी क्या है चाइना की, बीजिंग है। आपको पता होगा कि शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है यह बीजिंग में ही हुआ है। और कौन सी टीम ज़्यादा मेडल पाई है, तो नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा मेडल पाया है। कितना मेडल, 37 मेडल पाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहिए।
जैसे आप इसको लिंक करके पढ़िए, उससे मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, अलग से कोई अलग चीज़ नहीं पढ़नी होती, साथ में पढ़िए। जैसे करते नहीं है, साथ में ही पढ़ने का असली मज़ा आता है। ठीक, तो वैसे ही ये है कि आप चीज़ों को साथ में लेके चलिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा चीन की राजधानी बीजिंग, तो बीजिंग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको वहीं आप नोट डाउन करिए। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई देश या स्टेट की बात हो रही है तो उसको अलग से पेज पे आप लिख लीजिए। इसका फ़ायदा यह होगा कि जब जब आप पढ़ेंगे तो बार बार आपकी नज़र उस चीज़, उस मैटर पे जाएगी। ठीक, उसके बारे में आपको जानकारी हासिल होगी। चलिए, तो राजधानी हमने क्या पढ़ा, बीजिंग है चाइना की। राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। मुद्रा कौन सी है, रैनमिबी, जिसे युआन कहते हैं। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि युआन किस देश की मुद्रा है, तो ये पता रहे कि ये चाइना की मुद्रा है। पकड़ने के लिए आपको जैसे ट्रिक जो है अपनाई जाती है, युआन है, लास्ट में न है, और चाइना में लास्ट में न है। ये थोड़ा सा, ये मेरी ट्रिक है। अगर समझ में आए तो अपना लीजिएगा ट्रिक, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, पूरा आप याद ही करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये तब के लिए है जब आप कुछ ना समझ में आए। ठीक, युआन ये चाइना की आपकी मुद्रा है, इसे रैनमिबी कहते हैं, ये भी याद करिएगा आप। संसद का नाम क्या है, पीपुल्स कांग्रेस संसद का नाम है। अमेरिका की संसद का क्या नाम है, कांग्रेस है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका की संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है, अरे सॉरी, अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है। हमारे यहाँ जो कांग्रेस होती है वो क्या है, वो पार्टी है एक। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, कांग्रेस अमेरिका में, पीपुल्स कांग्रेस संसद में, कांग्रेस एक और है जो इंडिया में, वो पार्टी। ठीक, चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है यह। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, चाइना में है। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ा नगर कहाँ है, शंघाई। चाइना का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, शंघाई है। ठीक, तो ये चाइना की बात हो गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में प्ले पॉज सब्सक्रिप्शन सेवा किसने शुरू किया, तो गूगल ने शुरू किया है प्ले पॉज सब्सक्रिप्शन सेवा। प्ले पॉज सब्सक्रिप्शन सेवा होती क्या है, आप टीवी में देखे होंगे, जैसे आपको सोनी चैनल, सोनी का अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होता है, डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जी टीवी का आपका पूरा पैक लेना होता है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तब आप देख पाते हैं। ठीक, वैसे ही गूगल अब शुरू करने जा रहा है प्ले पॉज सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होगा, आपके गेम होंगे या आपके जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होंगी, ये सब चीज़ें आपकी सब्सक्रिप्शन में शामिल होंगी। कुछ पैक होगा, उसके तहत आपको ये गेम और जो है एंड्रॉयड के जो भी उसमें जो रहते हैं गेम्स के अलावा भी और चीज़ें जो रहती हैं वो आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिलती रहेंगी। उसमें ऐप्स और गेम मिलते रहेंगे उसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया, तो कहाँ लॉन्च किया, ओडिशा में। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र मत समझ लीजिएगा आप लोग। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया, तो ओडिशा में लॉन्च किया है। ठीक है, अब ओडिशा आया है तो थोड़ी सी जानकारी हम ओडिशा की ले लेते हैं। ओडिशा में देखिए राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है। अच्छा, भुवनेश्वर से याद आया कि देखिए कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला शहर बना था भुवनेश्वर, और पहला राज्य कौन बना था, हिमाचल प्रदेश बना था पहला राज्य। राजधानी भुवनेश्वर बताया हमने, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ठीक है, चिल्का झील यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है। चिल्का झील पूछा जाता है कि कहाँ किस स्टेट की है चिल्का झील, तो यह ओडिशा की है। ठीक, यही भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जानी जाती है। और चिल्का झील किस लिए जानी जाती है, जो हमारे यहाँ रामसर साइट है, सबसे पहला जो रामसर साइट में शामिल हुआ वह चिल्का झील ही थी। इस समय कितने रामसर साइट हैं वर्तमान में, तो 49 रामसर साइट इस समय वर्तमान स्थिति में हैं। नेशनल पार्क कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का नेशनल पार्क है। लोक नृत्य छाऊ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
चर्चित स्थल यहाँ के कौन कौन से हैं? तो कटक है, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क है, पारादीप है। ये मैं बार बार बताता हूँ, तो कोशिश किया करिए कि ये सब स्टेट जब आएँ तो स्टेट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नोट डाउन करिए। आने वाले भविष्य में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो आने वाले भविष्य में आप देख लेंगे, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और एग्ज़ाम में मिलेगा, जीएस या जीके के रूप में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को नियुक्त किया गया है। कौन है? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। अब देखिए, नियुक्ति की बात आई है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नियुक्ति में और कौन कौन से नियुक्ति हुई थी इम्पोर्टेंट में। देखिए, इम्पोर्टेंट में राष्ट्रीय नियुक्ति की बात की जाए तो होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष भी बनाए गए। कौन? तकुया तुसुमुरा बनाए गए थे। नेक्स्ट, आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक बनाए गए थे चेतन घाटे बनाए गए थे। एचयूएल का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था किसे? नितिन परांजपे को बनाया गया था। ठीक है, और अभी ही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई किसे? अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में। ठीक है, या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये तो नियुक्ति से संबंधित चीज़ें थी। चलिए और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह वियतनाम में किया जाएगा। ये कौन सा है? ये 31वां है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जगह याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ? वियतनाम में किया जाएगा। अच्छा, मोटो क्या इसका रखा जाएगा? फॉर अ स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, ये मोटो रहेगा। मोटो जरूर याद करिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये तो खेल हुआ यहाँ का दक्षिण पूर्व एशियाई का। अब अन्य खेल देख लेते हैं कहाँ कहाँ आयोजन होगा इसी के साथ। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में हुआ है, होगा नहीं, हो चुका है। ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में हुआ है। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बीजिंग चाइना में हुआ है। अभी हमने जिक्र किया था इसका जब हम लोग पढ़े हैं चाइना का मैटर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल ग्रैंड स्लैम का आयोजन कहाँ किया गया? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ठीक है, तो ये आपके पूरे आयोजन थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चूँकि राष्ट्रपति भवन में हो रहा है उद्घाटन तो राष्ट्रपति ही कर रहे हैं, इसमें याद करने की बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, तो आप याद वैसे ही कर लेंगे कि राष्ट्रपति के भवन में हो रहा है, राष्ट्रपति भवन में हो रहा है तो राष्ट्रपति कर रहे हैं। राष्ट्रपति का नाम या बस याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। उंगलेल ओरुवन पुस्तक किसकी आत्मकथा है? उंगलेल ओरुवन पुस्तक किसकी आत्मकथा? तो यह एम.के. स्टालिन की आत्मकथा है। एम.के. स्टालिन है कौन? यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। अच्छा, इसका विमोचनकर्ता कौन है? तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। आत्मकथा पता रहे आपकी कि किसकी आत्मकथा थी? एम.के. स्टालिन की आत्मकथा है। स्टालिन है कौन? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किसने जीता है? तो यह दबंग दिल्ली ने जीता है। किसने? दबंग दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जीता। चलिए लास्ट देखते हैं पॉइंट अपना। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की। किसने शुरू की है? तो यह तमिलनाडु ने शुरू की है। पहली सेवा तमिलनाडु ने शुरू की है। कहाँ तमिलनाडु में शुरू की है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू की है।
एक्चुअली ये पहली सेवा है। ऐसा है कि जब जानवरों को कोई चोट वोट लगती है या वो आहत होते हैं किसी चीज़ से, जैसे एक्सीडेंट हो जाए या किसी कोई मार दे या कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है तमिलनाडु में। ये पहली बार ऐसा सेवा शुरुआत की जा रही है। अभी तक तो एम्बुलेंस की सेवा हम लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए थी, हाँ, मानव प्राणियों के लिए ही थी। अब पहली बार जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। ऐसा शुरू करने वाला कौन? तमिलनाडु है। कहाँ शुरू की गई? तमिलनाडु में, चेन्नई में शुरू की गई है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस आपके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, चलिए आज देखते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के सबसे छोटे प्यूरीफायर का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है NASO 95, NACO 96, NASO 97, NACO 99। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है 28वां, 29वां, 27वां, 26वां। ओके, तो बस ये थे आपके क्वेश्चन। कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।